एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। नाम था अर्जुन। एक फोटोग्राफर था जिसने अपने जीवन में कई वीरान और डरावने इलाकों की तस्वीरें खींची थीं। उसने गांव वालों से भूतिया पथ के बारे में सुना और उसकी रुचि बढ़ गई। कितना भूतिया हो सकता है कोई रास्ता? डर सिर्फ इंसानों का वहम होता है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू रामदीन कांपते स्वर में बोला, बेटा, डर वहम नहीं होता जब उसने तुम्हारी आंखों के सामने किसी को निगल लिया हो। वो पथ जीवित है और उसे हर पूर्णिमा एक आत्मा चाहिए होती है। अर्जुन ने बात को मजाक समझा और तय किया कि अगले दिन वो उस पथ की तस्वीरें लेने जाएगा। पूर्णिमा की रात के 8 बजे अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ भूतिया पथ की ओर निकल पड़ा। गांव वाले खिड़कियां बंद कर चुके थे। कोहरा घना हो चला था और सन्नाटा किसी मौत की चादर की तरह फैला हुआ था। जैसे ही उसने पथ में कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। करीब आधे घंटे चलने के बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हेलो, उसने आवाज लगाई। उत्तर में सिर्फ सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट। अर्जुन ने अपनी टॉर्च घुमाई। तभी एक क्षण को उसे सामने एक औरत की परछाई दिखी। बिखरे बाल, सफेद साड़ी और बिना आंखों का चेहरा। कौन है वहाँ? उसकी आवाज कांप उठी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। फिर अचानक वो परछाई हवा में गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद थकावट या भ्रम हो, लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें एक तस्वीर उभरी जो उसने खींची ही नहीं थी। तस्वीर में वही औरत खड़ी थी, ठीक अर्जुन के पीछे। डर से बेकाबू होकर अर्जुन जंगल की ओर भागा, लेकिन पगडंडी जैसे गोल गोल घूमती रही। वह जितना भागता उतना ही खुद को उसी जगह पाता। पेड़ों से आवाजें आने लगी, मुझे मेरी आंखें लौटा दो, तुम अब मेरे हो। तभी एक पेड़ के नीचे उसे एक पुराना लैंप दिखाई दिया। अर्जुन ने उसे उठाया और जैसे ही वह जलाया, चारों ओर का कोहरा छटने लगा। लैंप की रोशनी में अर्जुन को पगडंडी के किनारे एक पुराना कुआं दिखा। उसके पास एक टूटी चूड़ी और खून के निशान थे। उसे याद आया, गांव में किसी लड़की के गायब होने की बात हुई थी। अर्जुन को समझ आ गया कि ये सिर्फ आत्मा नहीं, किसी के साथ हुआ अत्याचार था जिसकी आत्मा अब न्याय मांग रही थी। अर्जुन ने गांव लौटकर रामदीन दादू से सारी बात कही। दादू की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी पोती थी गुड़िया। गांव के जमींदार ने उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया था। हम कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन ने तय किया, गुड़िया को मुक्ति दिलानी ही होगी। अगली रात वह फिर उसी पथ पर गया, गुड़िया की पसंदीदा चीजें, एक लाल चूड़ी और कुछ फूल लेकर। उसने सब कुछ कुएं के पास रखा और प्रार्थना करने लगा। हवा एकदम थम गई। अचानक उसे वही परछाई फिर दिखी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अर्जुन ने कैमरे से आखिरी तस्वीर ली, जिसमें पहली बार वो पगडंडी साफ धूप में नहाई हुई दिख रही थी। गांव वालों को अगले दिन यकीन नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि भूतिया पथ अब एक आम रास्ता बन चुका था। कोई चीख, कोई कोहरा, कुछ नहीं। अर्जुन ने वो तस्वीर गांव के मंदिर में टांग दी और उस पर लिखा, जिस डर को समझो उसकी मुक्ति भी पास ही होती है।